to all my young and lovely friends out there. I am Mansi and today I am going to tell you some very interesting facts. मेरा नाम मानसी है और मैं आज आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रही हूँ जो आप शायद पहले से भी जानते हो, लेकिन जिसके बारे में आपको इतना नहीं पता। तो ऐसी कौन सी चीज है? तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स सी। तो बच्चों, आप में से कितने लोग हैं जिनको पता है कि ये पिक्चर्स में कौन कौन सी जगह दिखाई गई है? एक जगह तो शायद आप अच्छी तरीके से जानते होंगे और वो है ताजमहल। ये जो आपको फोटो दिख रही है ताजमहल की है, ये तो शायद आप में से सबको ही पता होगी, लेकिन बाकी जगह कौन सी है और इन जगहों में क्या ऐसी कॉमन बात है जो मैंने सारी पिक्चर्स देखी है? तो आइए आपको बताऊं ये जगह में कॉमन क्या है। देखिए, इन जगहों में कॉमन ये बात है कि दीज आर द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। या सगळ्या ज्या जागी आहेत त्या विश्वातल्या 7 ज्या आहे आश्चर्यजनक गोष्टींमधनं एक आहेत. कोणत्या कोणत्या आहेत ते जागी पहा. द ग्रेट फॉल चायना, क्राइस्ट रिडीमर ब्राझील, चिचेन इट्सा मेक्सिको, माचू पिचू ऑफ पेरू, कोलोसियम इटली, पेट्रा जॉर्डन आणि ताजमहल इंडिया। तो ये सारी जो जगह है ये 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक है। तो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे और इन्हीं के बारे में और जानकारी हासिल करेंगे कि ये क्यों 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक है। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारी पहली जगह से। तो देखिए, सबसे पहले जो है हम अपने इंडिया का जो गौरव है ताजमहल, ताजमहल जो कि आगरा में स्थित है, वहां की बात करेंगे। पिक्चर में आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत जगह है, खूपच छान जागा आहे, तुम्हाला दिसू शकत असेल की किती सुंदर आहे। तर आता याच्या बाबतीत आधी वाचू आपण। द ताजमहल वॉज डेजिग्नेटेड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1983। 1983 में ताजमहल को यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से एक चुना गया। इट इज रिगार्डेड बाय मैनी एज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मुगल आर्किटेक्चर एंड अ सिंबल ऑफ इंडियाज रिच हिस्ट्री। यानी कि कई लोगों के द्वारा ये जो है ये सबसे अच्छा उदाहरण एग्जाम्पल माना जाता है मुगल आर्किटेक्चर का। जो मुगल जब यहाँ पे आए थे भारत में, उनका जब शासन था, तो उन्होंने जो आर्किटेक्चर, जो वास्तुकला, शिल्पकला जो की थी, उसका ये सबसे अच्छा उदाहरण है। और इसके साथ ही ये एक सिंबल है भारत की रिच हिस्ट्री का, जो इतिहास था हमारा गौरवशाली इतिहास, उसकी ये एक जो है सिंबल के रूप में माना जाता है। द ताजमहल वॉज बिल्ड इन 1648 बाय शाहजहां एज अ मेमोरियल टू हिज वाइफ। ताजमहल जो है 1648 में शाहजहां द्वारा बनाया गया था। उनकी जो वाइफ थी उनके याद में उन्होंने ताजमहल बनाया था। दिस टॉम्ब इज मेड ऑफ व्हाइट मार्बल। ये जो टॉम्ब है यानी कि ये जो जगह है ये सफेद मार्बल्स से बनाई गई है। पूरा ताजमहल सफेद आपको दिखेगा, इसीलिए बहुत सुंदर दिखता है। इट इज बिलीव्ड दैट द ताजमहल वॉज कंस्ट्रक्टेड इन सच अ वे that the white marble reflects the sky। ऐसा माना जाता है कि ताजमहल का जो कंस्ट्रक्शन है उसको इस तरह से बनाया गया है कि व्हाइट मार्बल्स जो है, इसके जो सफेद मार्बल है, वो रिफ्लेक्ट्स द स्काई। स्काई जो होता है, आसमान जो होता है, उसको रिफ्लेक्ट करता है, उसका प्रतिबिंब दिखाता है। सो द मॉन्यूमेंट चेंजेस इट्स कलर्स ड्यूरिंग द डे। तो इसलिए दिन में इसके जो कलर है वो चेंज होते जाते हैं। अर्ली मॉर्निंग द ताज अपीयर्स पिंकिश। जब बिल्कुल सुबह सुबह होती है उस समय ताज अगर आप देखेंगे तो वो गुलाबी रंग का दिखेगा। मिल्की वाइट एट नून, अगर आप दोपहर में देखेंगे तो बिल्कुल सफेद दिखेगा। और स्पार्कलिंग गोल्डन एट सनसेट, सनसेट के टाइम यानी कि जब सूरज अस्त हो रहा होता है उस समय ये गोल्डन कलर का सुनहरा दिखता है। एंड शिमरिंग सिल्वर इन द मून लाइट, और इस तरह से मून लाइट यानी कि जब चांदनी रात होती है तब जो है सिल्वर कलर का दिखता है। तो इस तरह से ये हमने आज ताजमहल आगरा के बारे में पढ़ा। अब सेकंड आइए देखते हैं, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। चीन की विशाल दीवार मिट्टी और पत्थर से बनी एक किलेनुमा दीवार है जिसे चीन के विभिन्न शासकों के द्वारा उत्तरी हमलावरों से रक्षा के लिए 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 16वीं शताब्दी तक बनवाया गया। यानी कि 5th सेंचुरी से 16th सेंचुरी तक इसका निर्माण हुआ। और ये जो इतनी बड़ी दीवार है ये मिट्टी और पत्थर से बनी किलेनुमा दीवार, यानी कि किले जैसी, आपको दिख सकता है पिक्चर में कि किस तरह से कितनी विशाल है, कहां से कहां तक, मतलब जहां तक नजर जा रही है। इसकी विशालता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस मानव निर्मित ढांचे को
अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है. म्हणजे ही इतकी मोठी आहे, इतकी विशाल आहे की या ज्या गोष्टीचा आपण ह्याच्यावर अनुमान लावू शकतो की हे आपण जे आहे ढांचे को अंतरिक्ष से देखा जा सकता है. आपण अंतरिक्ष वरनही त्याला बघू शकतो, स्पेस वरन. ये दीवार 6400 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली है, यानी कितना बड़ा एरिया है इसका. इस दीवार का निर्माण किसी एक राजा ने नहीं बल्कि चीन के कई राजाओं ने अलग अलग समय में करवाया है. नाउ थर्ड इज पेट्रा जॉर्डन. जॉर्डन में पेट्रा नाम की जगह है. पेट्रा हे एक ऐतिहासिक शहर आहे ज्याला आश्चर्यकारक आर्किटेक्चरसाठी जगाच्या न्यू 7 वंडर्स मध्ये समाविष्ट केले गेले आहे. मतलब ये एक ऐतिहासिक जगह है, ऐतिहासिक शहर है और इसके जो आर्किटेक्चर है बहुत ही अद्भुत है और इसकी वजह से इसको 7 वंडर्स में शामिल किया गया. हे शहर जॉर्डन मध्ये आहे. शहर विचित्र दगड वास्तुकला आणि जलवाहतूक प्रणालीसाठी प्रसिद्ध आहे. पेट्रा गुलाबी रंगाच्या दगडांमध्ये बांधली गेली आहे. मतलब गुलाबी पिंक कलर के जो पत्थर है उसमें ये बंधा हुआ ये पेट्रा जो है, म्हणूनच त्याचे दूसरे नाव गुलाब शहर आहे. तो इसका दूसरा नाम जो है गुलाब शहर, इसको ये भी कहते हैं. पेट्रा जॉर्डन मधील सर्वात लोकप्रिय पर्यटन स्थळ, युनेस्कोचे जागतिक वारसा स्थान व जगातील 7 नव्या आश्चर्यांपैकी एक आहे. तो इस तरह से पेट्रा की जो सुंदरता है वो देखने लायक है. ये तो एक फोटो है. अगर आप और अगर जो है गूगल करेंगे तो देखेंगे कितनी सुंदर सुंदर पिक्चर्स हैं. नाउ द नेक्स्ट इज क्राइस्ट द रिडीमर ब्राजील. ब्राजील में है क्राइस्ट द रिडीमर. देख सकते हैं आप कि कितनी विशाल मूर्ति है ना. ये एक एरियल व्यू है इसका. क्राइस्ट द रिडीमर इज अ स्टैच्यू ऑफ जीसस क्राइस्ट इन रियो डी जेनेरियो, ब्राजील. Constructed between 1922 and 1931, the statue is 30 meters high. तो ये जो स्टैचू है ये जीसस क्राइस्ट का स्टैचू है रियो डी जेनेरियो में, और इसका कंस्ट्रक्शन 1922 से 1931 के बीच में हुआ था. और ये जो इसकी मूर्ति है 30 मीटर यानी 98 फीट ऊंची है. द स्टैचू वेज 635 metric tons and is located at the peak of the Corcovado mountain in the Tijuca Forest National Park. तो टिजुका फॉरेस्ट नेशनल पार्क में कॉर्कोवेडो माउंटेन के पीक में यानी कि शिखर पे ये मूर्ति बनाई गई है. और ओवरलुकिंग द सिटी ऑफ रियो डी जेनेरियो. अगर आप यहाँ पहुंचते हो तो यहाँ से पूरी रियो डी जेनेरियो के जो शहर है ये आपको दिखेगा. अ सिंबल ऑफ क्रिश्चियनिटी अक्रॉस द वर्ल्ड. पूरी दुनिया में जो है सिंबल ऑफ क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन जो होते हैं उसका सिंबल माना जाता है, ये प्रतीक माना जाता है. द स्टैचू हैज ऑल्सो बिकम अ कल्चरल आइकन ऑफ बोथ रियो डी जेनेरियो एंड ब्राजील. तो ये जो स्टैचू है ये आइकन माना जाता है रियो डी जेनेरियो और ब्राजील का. एंड वाज वोटेड एज वन ऑफ द न्यू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड. 7 वंडर्स में से एक इसको माना जाता है. नेक्स्ट इज चिचेन इट्जा, मैक्सिको. दुनिया के 7 अजूबों में शामिल चिचेन इट्जा माया सभ्यता से जुड़ी हुई है. ये एक बहुत ही लोकप्रिय पर्यटक स्थान है. ये माया सभ्यता के बचे हुए अवशेष हैं जो कि युकाटन पेनिनसुला पर बने हुए हैं. पेनिनसुला पर बना हुआ है. इस जगह पर कई पिरामिड, मंदिर, खेल के मैदान और कॉलम बने हुए हैं. इसका निर्माण 600 एडी में हुआ था. 600 एडी में इसको बनाया गया था. शहर के खंडरों में माया सभ्यता के धार्मिक मंदिर हैं. चिचेन इट्जा में स्थित माया मंदिर 5 किलोमीटर में फैला हुआ है. तो ये जो मंदिर है ये 5 किलोमीटर तक फैला हुआ है. नेक्स्ट इज माचू पिचू जो कि पेरू में है. देख सकते हैं आप कितना सुंदर दिख रहा है आपको. Machu Picchu was declared as one of the new 7 wonders of the modern world. ये नए जो है 7 वंडर्स उसमें से एक है. ऑन जुलाई 7, 2007 को ये अनाउंस किया गया. These were chosen by more than 100 million people. 100 million people ने मिलकर इसको चूज किया था अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, थ्रू एन ओपन वोटिंग बाय इंटरनेट. इंटरनेट के द्वारा एक ओपन वोटिंग हुई थी. दिस मैजेस्टिक सेंचुरी, एक सेंचुरी है, बिलोंग्स टू द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज ऑफ यूनेस्को सिंस 1983. तो 1983 से ये सेंचुरी जो है लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज ऑफ यूनेस्को को बिलोंग करती है. माचू पिचू इज वन ऑफ द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव टूरिस्टिक अट्रैक्शंस ऑफ पेरू. पेरू में सबसे ज्यादा कोई टूरिस्ट आते हैं तो यहीं पे आते हैं. रिगार्डेड एज अ मास्टरपीस ऑफ आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग. तो ये एक मास्टरपीस माना जाता है, अप्रतिम नमूना आहे हा कलेचा. फिर है रोमन कोलोसियम, इटली. कोलोसियम हे रोम शहरामधील अंडाकृती आकाराचे एक खुले थिएटर आहे. खूप मोठं थिएटर आहे इथे.
ऐतिहासिक रोमन साम्राज्य काळात बांधले गेलेले 2000 वर्षे जुने कलोजियम थिएटर रोमन वास्तुशास्त्र व अभियांत्रिकीचे एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मानले जाते. 50,000 प्रेक्षकांची क्षमता असलेले कलोजियम कला, संगीत, नाटके, लढाया इत्यादी मनोरंजन प्रकारांसाठी वापरले जात असे. 2007 साली प्रकाशित झालेल्या जगातील 7 नव्या आश्चर्यांपैकी कलोजियम हे एक आहे. किती सुंदर चित्र आहे, तुम्ही पाहू शकताय. इतनी बढ़िया जानकारी जानने के बाद आइए एक बहुत ही मजेदार सा वीडियो देखते हैं और इसको एंजॉय करते हैं. लेट्स सी दिस वीडियो. कैसा रहा, मजा आया ना आपको? इतनी सारी जानकारी और वो भी इतने कम समय में. ह्याचा पूर्ण लाभ उचला आणि खूप खूप मजे करा. या सगळ्या गोष्टी ज्या तुम्ही आज ऐकल्या, पाहिल्या या आणि आपल्या मित्रांबरोबरही सांगा, त्यांनाही सांगा. तर आज याच नोटवरती हा क्लास आपण संपवतो. वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन बाय. हॅव फन.